सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग यह जानेंगे कि व्यक्ति अपने आप को तन और मन के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से कैसे अपने आप को वज्र की तरह मजबूत बना लेता है या बना सकता है। इसकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी। हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही लोग इस नियम का पालन करते थे, तभी तो कहा गया है ऋषि मुनियों की आयु हजारों हजारों साल हुआ करती थी। और इसका पालन करते हुए हम देवतुल्य हो जाते हैं। तो आप ध्यान से सुने और इसको समझें और अपने जीवन में अपनाएं, ताकि शारीरिक और मानसिक रूप से आप भी मजबूत बने। क्योंकि समाज में जिस व्यक्ति का शरीर स्वस्थ होता है, तन स्वस्थ हो, मन स्वस्थ हो, तो वह किसी भी कार्य को करेगा। संभवतः इसे कहा जाता है कि वह सफल जरूर होगा। जिसका शरीर स्वस्थ है, कहते हैं इसका शरीर स्वस्थ होता है, उसका मन भी स्वस्थ होता है। क्योंकि अगर शरीर में कोई विकार नहीं है तो मन में भी कोई विकार नहीं होगा। अगर किसी के शरीर में कहीं दर्द हो रहा है तो उसका मन शांत नहीं रहता, उसका पूरा ध्यान उसी दर्द पर रहता है और किसी कार्य को करने में उसका मन नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पर जो बताया जा रहा है, इसका पालन करने से यह आप पे ही निर्भर है। इसका पालन करने से आप अपने तन और मन को वज्र की तरह मजबूत बना सकते हैं और अपने कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, चाहे जिस भी क्षेत्र में आप हो। और ये प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। ऋषि मुनि, राजा महाराजा इस चीज का पालन किया करते थे अपने जीवन में। आप भी इसका पालन करके देखें और पूर्णतः लाभ लें और सुखी जीवन को जिए। हम लोग बात करेंगे ब्रह्मचर्य। अध्यात्म में ब्रह्मचर्य का बड़ा ही महत्व है। ये ब्रह्मचर्य होता क्या है? ब्रह्म की तरह चर्या आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आया है कि मैथुन तथा अन्य किसी प्रकार से भी वीर्य का नाश न करते हुए जितेंद्रिय रहना, अर्थात अन्य सब इंद्रियों के निरोध पूर्वक उपस्त्री संयम का नाम ब्रह्मचर्य है। पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन वही करता है जो ब्रह्मचर्य के नाश करने वाले पदार्थों के भक्षण तथा कामोद्दीपक, जिसे आप अश्लील दृश्यों को नहीं देखता है, इस प्रकार की वार्ताओं को नहीं सुनता है, ऐसे विचारों को मन में नहीं लाता है। क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन वही कर सकता है जो अश्लील बातें न सुने, अश्लील गाने न सुने, अश्लील चित्रों को न देखे। अगर इस तरह के वह चित्रों को नहीं देखता है और न ही सुनता है तो संभवतः वह अपने वीर्य पर कंट्रोल कर सकता है और पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करने में सफल हो जाता है। ब्रह्मचर्य रूप तप से देवताओं ने काल को भी जीत लिया। इंद्र निश्चय ही ब्रह्मचर्य के द्वारा देवताओं में श्रेष्ठ है। देवता लोग भी इसका पालन करते हैं कि कहा गया ब्रह्मचर्य कि ब्रह्म की तरह चर्या। आगे देखते हैं, ब्रह्मचर्य की उत्कृष्ट तप है। तो ब्रह्मचर्य है कि उत्कृष्ट तप माना गया है, इससे बढ़कर दूसरा कोई तप नहीं है। कहते हैं कि इसका पालन करते से मनुष्य प्रत्यक्ष देवता के समान हो जाता है। ब्रह्मचर्य की महिमा का बखान किया नहीं जा सकता है, क्योंकि वेद और पुराणों में भी इसका महानता का बखान किया गया है। संपूर्ण विश्व के प्राणियों में जो जीवन कला दिखाई देती है, वह सब ब्रह्मचर्य का ही प्रताप है। जीवन कला में सौंदर्य, तेज, आनंद, उत्साह, सामर्थ्य, आकर्षक और सजीवत्व आदि अनेकानेक उत्तम गुणों का समावेश ब्रह्मचर्य से ही होता है। ब्रह्मचारी पुरुष के लिए संसार में
कोई बात असंभव और अप्राप्त नहीं होती है। जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, स्त्री चाहे पुरुष, उनके सौंदर्य में निखार आ जाता है, उनके चेहरे पर एक अजब ही चमक होता है, उनका तेज देखने लायक होता है, वो आनंदमय मुखौटा होता, उत्साह से भरपूर होते, किसी कार्य को करने में वे सामर्थ होते हैं और उनको देखने से ही लोग उनकी तरफ आकर्षित भी होते हैं। कि ब्रह्मचर्य का जो पालन करता है उसके शरीर में अद्भुत तेज उत्पन्न हो जाता है और ब्रह्मचारी जो पुरुष होता है उसके लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं होता है, वह सभी चीजों को प्राप्त करने में सक्षम होता है। जो व्यक्ति परिश्रम पूर्वक ब्रह्मचर्य साधने में अखंडता का पालन करता है, वह इस लोक में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं हो जिसे वो प्राप्त नहीं कर सके। इस ब्रह्मचर्य के प्रताप से ही भगवान भोलेनाथ की महिमा हुई है। अब ब्रह्मचर्य का पालन बड़ा ही कठिन तो नहीं कहा जा सकता है, यह मनुष्य अपने अनुसार इसका पालन धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा करने में संभवतः सफल हो जाता है। और वीर्य बनता कैसे है इसको आप जाने तब आप इसके महत्व को समझेंगे कि ये हम क्या फालतू का चीज़ों को, मतलब जो फालतू है इसको गिरा देते हैं, समझिए फालतू स्थानों पर गिरा देते हैं, या सोच के या अश्लील चित्रों को देख के आप इसको नष्ट कर देते हैं। पर जो ब्रह्मचर्य का पालन है इसको कीजिए, पहले समझिए बनता कैसे शरीर में है। देखिए, जब व्यक्ति जो भोजन करता है वह चबा चबा के करता है, वह पहले पेट में जाता है और पचता है, फिर उस पचे हुए भोजन से रस बन जाता है। उस रस का 5 दिन पाचन होकर उससे रक्त बनता है, फिर रक्त का भी 5 दिन पाचन होकर उससे मांस बनता है। इसी प्रकार से 5 दिन के पश्चात मांस से, जो मांस है, मांस से मेद बनता है, मेद से हड्डी बनती है, हड्डी से मज्जा बनता है, अंत में मज्जे से सप्तम सार पदार्थ वीर्य बनता है। यही वीर्य फिर ओजस रूप में संपूर्ण शरीर में व्याप्त होकर चमकता रहता है। स्त्री के इस सप्तम शुद्ध अति शुद्ध सार पदार्थ को रज कहते हैं। वीर्य कांच की तरह चिकना और सफेद होता है, रज लाख की तरह लाल होता है। इस प्रकार रस से लेकर वीर्य और रज तक 6 धातुओं के पाचन करने में 5 दिन के हिसाब से पूरे 30 दिन लगभग 4 घंटे लगते हैं। मतलब 30 दिन लगभग 4 घंटे लगते हैं। वैज्ञानिकों ने ऐसा निश्चय किया है कि 40 सेर भोजन से 1 सेर रक्त बनता है और 1 सेर रक्त से 2 तोला वीर्य बनता है। इस प्रकार 1 तोला वीर्य के बराबर 40 तोला अर्थात आधा सेर रक्त होता है। अब सोचिए कितना महत्वपूर्ण चीज है शरीर का है, और इसको व्यक्ति फालतू का गिरा देता है। यदि निरोग मनुष्य सेर भर भोजन करे तो 40 सेर भोजन 40 दिन में होगा, अर्थात 40 दिन की कमाई 2 तोला वीर्य हुई। इस हिसाब से 30 दिन अर्थात 1 महीने की कमाई 1.5 तोला हुई। एक बार में मनुष्य का वीर्य कम से कम 1.5 तोला तो निकलता ही होगा। इतने कठोर परिश्रम से 30 दिन में प्राप्त होने वाली 1.5 तोला अमूल्य अतुल दौलत एक समय में ही फूंक डालना कितनी मूर्खता है। सोचिए, इतने
अमूल्य चीज को व्यक्ति अपनी बेवकूफी के कारण फालतू का गिरा देता है, जिसको बनने में समय लग रहा है, आपका पैसे खर्च हो रहे हैं, आप इसको फालतू का गिरा दे रहे हैं, वो भी सोचने मात्र से। कितनी बड़ी मूर्खता है, ध्यान से सोचिए। कहा गया है, मरणम बिंदु पातेन जीवनम बिंदु धारणम, अर्थात वीर्य का नाश ही मृत्यु है और ब्रह्मचर्य अर्थात वीर्य की रक्षा ही जीवन है। इस प्रकार से मनुष्य को अपने वीर्य की रक्षा हमेशा तन मन से करना चाहिए। योगियों के लिए ब्रह्मचर्य का वास्तविक स्वरूप रई अर्थात अन्न के खींचने के लिए जो प्राणों की अभ्यांतर क्रिया होती है, उसी का नाम भूख है। वह वृक्षों, पशु, पक्षी आदि में मनुष्यों में समान है। वृक्ष प्राणों के अनुकूल ही अन्न को खींचते हैं। यही कारण है कि विशेष विशेष वृक्ष उन विशेष स्थानों में जहां उनके अनुकूल पृथ्वी, जल आदि में परमाणु नहीं होते हैं, नहीं उगते हैं। आपने देखा भी होगा कि जो सेब का पौधा है हमारे मैदानी क्षेत्रों में नहीं होता। यह आप देखे होंगे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, जहाँ ठंडा प्रदेश वहां उगता है। ऐसे बहुत से फल हैं, बहुत से आप झाड़ी हैं, बहुत से लताएं हैं जो अन्य स्थानों पर होती हैं और किसी अन्य स्थान पर नहीं होती, क्योंकि उनका पोषक तत्व उसी स्थान पर प्राप्त होता है और विशेष स्थान के कारण ही अन्य स्थानों पर नहीं होती, क्योंकि वह तत्व उनको उस स्थान पर नहीं प्राप्त होगा। उनमें खींचने को शक्ति होती है और जब वह उस भूमि में रहेगा ही नहीं तो वह पौधा पनपेगा ही नहीं, वह बीज पौधा बनेगा ही नहीं। पशु आदि प्राणों के अनुकूल ही अन्न को खींचते हैं। यदि मनुष्य के कुसंग से इस स्वाभाविक बुद्धि को न खो बैठे हो, किंतु मनुष्य नाना प्रकार की वासनाओं से भ्रमित होकर इस विवेक बुद्धि को खो देता है कि किस समय प्राणों को किस किस विशेष रई अर्थात अन्न की आवश्यकता है। कभी कभी प्राणों में भी कई विशेष कारणों के अधीन होकर बाहर रई अर्थात अन्न की ओर आकर्षित होने की अभ्यांतर क्रिया होती है। यही काम वासना के पीछे जाना है। इसके वशीभूत हो जाने से ब्रह्मचर्य का खंडन होता है। व्यक्ति को ऐसे पदार्थों को नहीं खाना चाहिए जिसको खाने से आपके अंदर ब्रह्मचर्य खंडित होने का संभावना बना हो, जिससे वीर्यपात हो जाए, जिससे मनुष्य का मन हमेशा वासनाओं की तरफ, विपरीत लिंगी की तरफ खिंचाव हो। ऐसे भोज्य पदार्थों को नहीं ग्रहण करना चाहिए, नहीं तो निश्चय ही आपका वीर्य है उसका पतन होना निश्चय है, उसे आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए योगी के लिए ब्रह्मचर्य का वास्तविक स्वरूप प्राणों पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लेना है, अर्थात आपको कौन सा भोजन, कौन सा अन्न ग्रहण करना है, इस पर पूरा का पूरा आपका ध्यान होना चाहिए, जिससे आपका वीर्य विकार न हो। प्राण अर्थात पार्श्ववायु अंतःकरण का सम्मिलित कार्य है, अतः अंतःकरण पर पूरा अधिकार कर लेना आवश्यक है। यह अधिकार ब्रह्मनिष्ठ से प्राप्त होता है, अर्थात उस क्रम से ब्रह्मनिष्ठ होना ही पूर्ण ब्रह्मचर्य का वास्तविक स्वरूप है। ब्रह्मचर्य के पालन में आपके भोजन का भी बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए उसे अपने भोजन आदि पर भी यह निश्चय करना चाहिए कि क्या भोजन मुझे करना है। खास तौर से गर्म पदार्थों का सेवन बड़ा ही कम करना चाहिए। कहा गया है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि सारी शक्तियां ब्रह्मचर्य पर निर्भर हैं। एक स्वस्थ शरीर के सदृश
ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ सारा मनुष्य समाज सुख और शांति को प्राप्त होता है। 25 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचारी रहने के पश्चात गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके शास्त्रानुसार केवल संतान उत्पत्ति के लिए ऋतु समय पर स्त्री संयोग करने से ब्रह्मचर्य व्रत नहीं टूटता है। जो शादीशुदा लोग हैं, संतान उत्पत्ति के लिए अगर वह स्त्री संयोग करते हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं टूटता है। आप ब्रह्मचर्य का पालन ही करते हैं, अर्थात जो गृहस्थी में है या गृहस्थी आश्रम में रहते हैं, वह भी ब्रह्मचर्य का पालन पूर्णतः करने में सफल हैं। अर्थात ऋतु काल में अपनी धर्म पत्नी से विधि युक्त अर्थात शास्त्रानुसार केवल संतान उत्पत्ति के लिए समागम करने वाला पुरुष गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी ब्रह्मचारी ही है। अपनी पत्नी की तरफ ही ध्यान दे, अन्य पर स्त्री पर उसका ध्यान न जाए, न ही पर स्त्री के साथ वो समागम करे, तो ब्रह्मचारी ही कहलाएगा। ब्रह्मचर्य को महत्व को जानने के लिए एक छोटा सा कहानी उसको देखिए। प्राचीन पाश्चात्य देशों में ब्रह्मचर्य का पूर्ण राष्ट्र द्वारा पालन किया जाता है। इसका उदाहरण है यूनान के स्पार्ट देश में मिलता है। जो यूनान के स्पार्ट देश में मिलता है, जिसके फलस्वरूप थार्मापलिक के युद्ध में ईरानी आक्रमणकारी सम्राट जायरक्सी, ईरानी नाम है कैखुसरो, के 3 लाख सैनिकों को केवल 300 स्पार्ट के वीर ब्रह्मचारियों ने अपना बलिदान देकर आगे बढ़ने से रोककर सारे यूनान की स्वतंत्रता को स्थिर रखा। ब्रह्मचर्य का इतना ताकत है कि सोचिए 3 लाख सैनिक थे, उनको सिर्फ 300 सैनिक रोकने में सफल हो गए। 300 सैनिक ही उन्हें रोकने में सफल हो जाते हैं। तो ब्रह्मचर्य का जो महत्व है वो बहुत बड़ा है। इसको इतनी आसानी से आप न जाने दें। कहा गया है, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभः। ब्रह्मचर्य की दृढ़ स्थिति होने पर वीर्य का लाभ होता है। वीर्य ही सब शक्तियों का मूल कारण है। उसके पूर्णतः रोकने से शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्तियां बढ़ जाती हैं तथा योग मार्ग में बिना रुकावट पूरी उन्नति हो सकती है। वह विनय करने वाले जिज्ञासुओं को ज्ञान प्रदान करने में सामर्थ हो जाता है। मात्र वीर्य को कंट्रोल अगर पुरुष करता है, तो इसकी महिमा कितनी बड़ी है। वीर्य को कंट्रोल कर ले पुरुष, तो उसके अंदर शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सिद्धि लायक शक्तियां स्वतः ही उसे प्राप्त हो जाती हैं, जिसके लिए आप लालायित होते कि कैसे हो सकता है, कैसे हो जाता है। स्वयं आपके अंदर वो शक्ति विराजमान है, आप उसे रोकने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे आप उसे पूर्णतः रोकने में सक्षम हो जाएंगे। बताया भी गया है, इसको रोकने की विधि भी तो है कि आप अगर इसका पालन करना चाहते हैं तो आप वासना से संबंधित, अश्लील से संबंधित किसी से भी कोई बात न करें। ऐसे चित्रों को न देखें। आजकल मोबाइल का जमाना है, तो मोबाइल पर इस तरह की चीजों को न देखें, क्योंकि आप इसको देखते हैं तो आपके अंदर यह तीव्रता से जागता है। अगर कोई व्यक्ति तन से न करे लेकिन मन से भी अगर सहवास करता है तो भी उसका वीर्य विकार हो जाता है, उसका वीर्य अंदर ही खराब हो जाता है, क्योंकि वह उस स्थान से वो निकल चुका रहता है। और जब उस स्थान से वीर्य जिस स्थान पर रहना उससे निकल गया तो रास्ते में रुकना कोई ठीक नहीं, उससे विकार ही उत्पन्न होना है।
मतलब उसको नष्ट हो गया है। अगर वहीं पर रहते हुए वह अन्य कार्यों में उसे रोकते हैं तो वह अन्य कार्यों में आपको शक्ति प्रदान करता है, जो कि चाहे शरीर की ताकत प्रदान करे, चाहे मन की ताकत प्रदान करे। अगर शरीर की ताकत प्रदान करता है तो आप कोई भी कार्य करेंगे थकान नहीं होगा। मन की ताकत प्रदान करता है तो आप सोचने की शक्ति अतुल हो जाएगी। अन्य सामान्य लोगों से आप असामान्य हो जाएंगे। आपकी सोचने की विलक्षण शक्ति हो जाएगी। आप शांतिपूर्वक सोचना स्टार्ट करेंगे। न ही अधिक खुशी में अधिक खुश होंगे, न ही अधिक गम में गम होंगे, क्योंकि आपके अंदर अतुल शक्ति का भंडार बढ़ने लगता है। अध्यात्म की तरफ आप बढ़ने लगते हैं। सिर्फ मात्र ये करने से आप कोई कथा नहीं सुनना है, न ही किसी के पास जाना है, सिर्फ इसका पालन करना। आप देखें कुछ ही दिनों में आपका सिर्फ वज्र की तरह मजबूत हो जाएगा। जो आप एक एक घंटे तक जिम ज्वाइन करके जो शक्ति नहीं प्राप्त होती है ना, वह सिर्फ वीर्य को रोकने से प्राप्त हो जाएगा। और खान पान पर विशेष तौर से ध्यान देना पड़ता है। गर्म पदार्थ से थोड़ा दूरी बनाइए, जो कि वीर्य को नष्ट करता है, आपके दिमाग को उस तरफ ले जाता है जिस तरफ वीर्य का नाश होता है। ऐसे भोज्य पदार्थों को आप कतई ग्रहण न करें और अपने भोजन से एकदम निकाल फेंकें, तो आप पाएंगे अपने आप को शक्तिशाली तन मन से। और शक्तिशाली पुरुष की तो हर जगह डिमांड है। आप कोई भी कार्य करेंगे सक्सेसफुल होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। आज तक देखिए बजरंगबली आपके सामने है, विवेकानंद जी हैं, जो एक महापुरुष ये लोग हैं। समाज को कुछ जाने से पहले संसार को दिए, को पूरी दुनिया जान रही है। क्या कहते, ब्रह्मचर्य का पालन तो किए थे। बाद में गौतम बुद्ध ने, महावीर जैन ने, जितेंद्री कहलाए, सभी लोगों ने इसी का पालन किया और इनको अध्यात्म शक्तियां प्राप्त हो गई। आप भी प्राप्त करें और देखें और आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करें। तो ब्रह्मचर्य का पालन, अपने वीर को अपने अधीन कीजिए, उसको रोकिए, फालतू का न गिराइए, क्योंकि इसको रोकने में आपकी ही भलाई है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।